जंगल की रातें कभी खामोश नहीं होती। हर पेड़, हर पत्ता कुछ न कुछ कहता है। 3 दोस्त अभय, करण और सुमित रोमांच की तलाश में निकले थे, पर वो नहीं जानते थे कि ये जंगल सिर्फ जंगली जानवरों से नहीं, बल्कि उन पर नजर रखने वाली आत्माओं से भी भरा है। शहर से दूर एक छोटे गांव के पास पहाड़ों के पीछे फैला था भूतहा जंगल। गांव वालों के मुताबिक रात में वहां कोई नहीं जाता था, लेकिन अभय को ऐसे ही रोमांच पसंद थे। अरे डरो मत, कैमरा लेकर चलते हैं, रात भर वीडियो शूट करेंगे। कौन जाने वाइल्ड लाइफ फुटेज मिल जाए। अगर जंगल में भूत मिल गया तो उसके साथ इंटरव्यू करोगे? तीनों बाइक लेकर शाम तक जंगल के अंदर पहुंच गए। आग जलाई, हंसी ठिठोली शुरू हुई, पर रात गहराते ही जंगल का माहौल बदलने लगा। करीब रात के 11 बजे पेड़ों के बीच से धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। तुमने सुना क्या? किसी ने हमारा नाम लिया, बिल्कुल पास से। चारों तरफ सन्नाटा पसर गया, फिर धीरे धीरे पत्तों की सरसराहट। करण ने टॉर्च चमकाई, कोई नहीं था, लेकिन बड़े पेड़ के पीछे कुछ हिलता हुआ दिखा। वो पास गए तो बस हवा थी, लेकिन आग अपने आप बुझने लगी, जैसे किसी ने उस पर फूंक मारी हो। माहौल अब डर में बदल चुका था। रात के 12 बजे अचानक जानवरों की भयानक चीखें सुनाई दी, मानो शिकार हुआ हो। दोस्तों ने सोचा सुबह तक इंतजार करना सही रहेगा, लेकिन मुझे सा लगने लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। तंबू समेटो, अभी निकलते हैं। रात में रास्ता नहीं मिलेगा, हम और भटक जाएंगे। तभी पीछे से टॉर्च की रोशनी में कुछ पीली आंखें चमक उठी। दूर से कोई जंगली जानवर घूर रहा था। वो धीरे धीरे करीब आता जा रहा था। चीतल नहीं, चाल से लगता था जैसे भेड़िया या तेंदुआ हो। बचने के लिए तीनों ने पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की। सुमित फिसल गया, उसका पैर छिल गया और वो चिल्लाने लगा। उसी आवाज से जानवर झाड़ियों से भागा और गायब हो गया। थोड़ी देर बाद दूर एक लाल साड़ी में औरत नजर आई, बाल खुले, हाथ में लालटेन। यहाँ क्या कर रहे हो बच्चे? जल्दी मेरे साथ चलो वरना बच नहीं पाओगे। उसका चेहरा बहुत अजीब था, एकदम पीला और निर्विकार। दीदी, कृपया हमें गांव तक पहुंचा दो। गांव तो कब का डूब चुका है, चलो। अभय की रगों में ठंडक दौड़ गई। उसने फुसफुसाया, गांव डूब चुका, लेकिन गांव तो कल ही देखा था। और जब टॉर्च फिर से उस पर पड़ी, वहां कोई नहीं थी, बस गिरी हुई लाल साड़ी और बुझी हुई लालटेन। अब तीनों घोड़े की तरह भागते रहे, कभी सांपों के बीच से, कभी कीचड़ में धंसते हुए। अचानक उन्हें एक टूटा हुआ मंदिर दिखा। उन्होंने वहीं पनाह ली। मंदिर के अंदर धूप की हल्की सुगंध थी और दरवाजे पर लिखा था, जो सच्चे मन से यहाँ शरण लेता है उसे जंगल की आत्माएं हानि नहीं पहुंचाती। तीनों वहीं घुटनों के बल बैठ गए और थरथराते शरीर से आंखें बंद कर प्रार्थना करने लगे। रात धीरे धीरे बीत गई और सूरज की पहली किरण के साथ जंगल उजाला महसूस होने लगा। सुबह गांव वाले खोजबीन करते हुए पहुंचे, पुलिस के साथ। तीनों को बेहोश हालत में मंदिर के भीतर पाया गया। इस जंगल में तो 10 साल से कोई औरत नहीं रहती। लाल साड़ी वाली कहानी तो पुराने बाढ़ में मरे गांव की आत्मा की कही जाती है। तो फिर जिसने हमें बचाया, शायद वो इंसान नहीं थी। अभय ने अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की। वीडियो में सिर्फ 3 दोस्त थे और एक लाल रोशनी जो बार बार कैमरे के आसपास घूम रही थी। सुबह की रोशनी ने जंगल का चेहरा बदल दिया था, पर तीनों के चेहरों से रात का साया नहीं गया। कभी कभी डर का असली चेहरा वो नहीं होता जो हम देखते हैं, बल्कि वो होता है जो हमारे साथ रह जाता है। टोन करते हैं और आज भी कहते हैं, रात में जब हवा बहती है तो उस रास्ते पर लाल साड़ी में एक औरत लालटेन लेकर घूमती है।